In the arrangement shown in figure 5.62 show that the tension in the string between masses m2 and m3 is given by this equation. ठीक है, तो देखिए m2 plus m3 must be greater than m1. ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, यहाँ पर एक टेंशन T1 हमने यहाँ ले लिया, यहाँ काम कर रही है. एक टेंशन T1 यहाँ काम कर रही है और एक टेंशन T यहाँ काम कर रही है. ठीक है, अब हमारे पास 3 फ्री बॉडी डायग्राम्स हो गए. पहला ये, दूसरा ये और तीसरा, देखिए मैं तीसरा बना देता हूँ. तीसरा ये. ठीक है, अब हमको ये है, देखिए मेरा नाम यहाँ ये है 1, ये है 2 और ये है 3. अब हम यहाँ इन तीनों फ्री बॉडी डायग्राम्स के लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं, सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन का फोर्स दैट इज T1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दैट इज माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a. फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन का फोर्स m2 प्लस m3 इंटू g माइनस यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स दैट इज T1 इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू a. ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब देखिए थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम में जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है उस तरफ का फोर्स दैट वुड बी m3 इंटू जी माइनस उससे ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स T इज इक्वल टू m3 इंटू a. ठीक है, अब यहाँ पर ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3. अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर लेते हैं. एडिंग 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2. देखिए तो यहाँ पर T1 से T1 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ हमारे पास बचा m2 प्लस m3 इंटू जी माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 प्लस m3 इंटू a प्लस m1 इंटू a. यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं एंड सिंप्लीफाई कर देते हैं. देखिए m2 इंटू जी प्लस m3 इंटू जी माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m2 इंटू a प्लस m3 इंटू a प्लस m1 इंटू a. यहाँ पर सिर्फ g कॉमन ले लेते हैं, देन इट बिकम्स g m2 प्लस m3 माइनस m1 इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया m1 प्लस m2 प्लस m3. अब हम यहाँ पर a निकाल लेते हैं, यहाँ इस इक्वेशन से a निकाल लेते हैं. तो देखिए a इज इक्वल टू जी m2 प्लस m3 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. ये a की वैल्यू आ गई. अब a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं. यहाँ मैं लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3. पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3. तो देखिए m3g माइनस t इज इक्वल टू m3a. तो माइनस t इज इक्वल टू m3g की साइड चेंज करी तो वो नेगेटिव हो जाएगा. m3a माइनस m3g पूरी इक्वेशन में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट बिकम्स t इज इक्वल टू m3g माइनस m3a. अब हम यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं. t इज इक्वल टू m3g माइनस m3, a की वैल्यू है m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. अब देखिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं और एलसीएम लेकर के इनको सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो देखिए t इज इक्वल टू
तो देखिए यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3 एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा m3g इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m3 m2 प्लस m3 माइनस m1 इंटू जी। अब यहाँ पर m3g का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ माइनस m3 का अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए m3g का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा m3 m1 इंटू जी प्लस m3 m2 इंटू जी प्लस m3 स्क्वायर इंटू जी। अब माइनस m3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस g का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन m3 m2 इंटू जी माइनस m3 स्क्वायर इंटू जी प्लस m3 m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब देखिए यहाँ पर देखिए m32g पॉजिटिव, m32g नेगेटिव, कैंसिलेशन हो गए, कैंसिल, m3 स्क्वायर g नेगेटिव, अगेन ये भी कैंसिल। हमारे पास क्या बचा m31g सॉरी हमारे पास क्या बचा m3 m1g, तो यहाँ पर साथ में t चल ही रहा था। ठीक है, देन t इज इक्वल टू 2 m1 m3g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। यही हमें प्रूव करना था। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।